बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आरडी चैनल पर। एंड आई एम डीपली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस, ऑल माय लव्ड वंस, फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द encouragement। मुझे बहुत encouragement मिलती है व्हेन यू गाइस अप्रिशिएट एंड shower your blessings on me on this channel, and मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अमेजिंग कंटेंट को मिस आउट ना कर जाएं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस आउट एन अपडेट फ्रॉम डिवाइन विजन आरडी। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो आपने जैसे देखा वो ये है कि आपके पर्सन को आप कैसे लगते हो, ठीक है। तो हाउ डू वी फाइंड यू, लाइक क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनको आप कैसे लगते हो, ठीक है। तो हम ये देखने वाले दो पाइल्स हैं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्विक without beating around the bush reading as usual, okay। So let's get started with the piles, with the reading, okay। I'm going to show you the piles and you can select which one attracts you based on color, based on the number. Timestamps will be mentioned in the description box or in the pinned comment, okay। So yeah, so this is pile number 1, this is pile number 2, pile 1, pile 2। So close your eyes, take a deep breath and universal God से खुदा से कहीं सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, आपको ले जाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू नीड मोर टाइम। आप वीडियो यहाँ पे रोक सकते हैं, अगर आपको पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आपको और टाइम चाहिए तो। पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है ये कार्ड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है ये कार्ड, ओके। सो द कार्ड इज कॉल्ड द टावर, ओके। सो मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड से। एक तो ये मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन वाज ऑस्ट्रक व्हेन दे सॉ यू, ओके। ये पर्सन जो थे बहुत ही ऑस्ट्रक थे, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को नहीं देख लेते, फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते ना, तो यूर लाइक माई गॉड, यूर लाइक दिस। आप इसका एक्सप्रेशन देखो, शी हैज़ द सेम एक्सप्रेशन, या। So this person was like this when they saw you, okay। And ये person को ये भी feel होता है कि you are or you have been going through, you have gone through some very difficult times in your life। आपने बहुत मुश्किलात देखी हैं लाइफ में, बहुत मुश्किलें देखी हैं लाइफ में, और उसके बाद जाके आप राइज हुए हो, या उसके बाद जाके आप आगे आए हो लाइफ में, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ अवेयर ऑफ इट, वेदर यू हैव टोल्ड देम और नॉट, और चाहे आपने उनको बताया हो ना बताया हो, या फिर चाहे आपकी इतनी बातचीत हुई हो ना हुई हो, ये पर्सन मुझे बहुत कीन ऑब्जर्वर लग रहे हैं, ओके। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, आपको काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं ये पर्सन, ओके। और मुझे से मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है शुरुआत में उस पर्सन को लगा हो कि आप थोड़े से एरोगेंट हो या ईगोइस्टिक हो, ओके। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि आपसे बात करके उनको फील हुआ कि आप यू जस्ट लाइक कोकोनट, ओके। कि मुझे लग रहा है ये बात आप उनके लिए कहना चाह रहे हो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन वो ऐसा, उन्होंने ऐसा सोचा था आपके बारे में कि आप थोड़े से एरोगेंट ईगोइस्टिक हो सकते हो, लेकिन आपसे बात करके उनको पता चला कि तो कितने नरम दिल इंसान हैं और कितने केयरिंग हैं आप, ठीक है। सो दैट्स अ मैसेज आई गॉट, ओके। सो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके लिए नंबर 7, 6, 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो चलिए, मुझे कैंसर और पाइसिस भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। सो चलिए देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनको आप कैसे लगते हो, ओके। ओके, वी हैव टू मेनी कार्ड्स हियर। ओके, प्री शफल कार्ड्स हैं, आई डोंट नो व्हाट द कार्ड्स, कौन से कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स, 7 of swords, 5 of cups,
Ten of Wands, the Hanged Man, Nine of Swords, Four of Swords, Knight of Swords, okay, Five of Swords, Three of Pentacles, okay. सो फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि जनरल रीडिंग है, जो जितना रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिएगा, ओके। ज़रूरी नहीं सबके साथ सब कुछ रेजोनेट करे, ठीक है। मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वे कह रहे हैं कि इस पर्सन को फील होता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, कंपैशनेट हो और इमोशनल भी हो, ठीक है। और हो सकता है कि स्पिरिट ऐसे बोल रहे हैं कि आपने या तो धोखा खाया है पहले, या फिर आपको मतलब कोई भी, जैसे आई रिमेम्बर दिस सीन इन कहो ना प्यार है, रोहित को जब उसका ब्रदर बोल रहा होता है ऋतिक रोशन को कि आप तो इतने सीधे हो कि आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के जा सकता है। सो दैट सीन कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो ये पर्सन आपके लिए थोड़े प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, ये पर्सन आपको लेके पोजेसिव होना चाहते हैं, थोड़े से होते हो भी हों शायद, ये आपने देखा हो ना देखा हो, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन आपको सिक्योर करके रखना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन को ये भी लगता है कि कभी कभी आप अपने में ही रहते हो, कभी कभी आप इतना सोशलाइज नहीं करते हो। अगर कुछ लोगों के लिए पर्सन आपकी को वर्कर भी हो सकते हैं, या साथ में स्टडी किया हो, वर्क किया हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और सिर्फ कुछ लोगों के लिए। और मुझे सब मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ये पर्सन जो है आपको द मोमेंट यू आर एब्सेंट दे स्टार्ट मिसिंग यू, ओके। सो जैसे आप नहीं होते हो ये आपको मिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप एब्सेंट होते हो तो। एंड ये पर्सन को ये भी लगता है कि थोड़े आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, ठीक है। और कभी कभी थोड़े से आर्गुमेंटेटिव भी हो, मतलब हाजिर जवाब कहूँगी मैं, आर्गुमेंटेटिव नहीं कहूँगी, सॉरी, बट मुझे सब कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप थोड़े से लड़ाकी वाली वाइब है, ओके। सो बट आई एम कहिंग कि आप हर एक के साथ ऐसे नहीं होते हो, आप उन लोगों के साथ ऐसे होते हो जो गलत हैं, जो गलत तरह से बात कर रहे हैं, आप हर एक को एक दो मौका देते हो कि सुधरने का, नहीं करते हो फिर अब आपने हाजिर जवाब होना सीख लिया कि मैंने चुप नहीं रहना, ओके। ऐसा फेज आ जाता है लाइफ में, राइट। तो और आजकल के टाइम पे ज़रूरी भी है, मैं कहूँगी, हाजिर जवाब होना, ठीक है। सो एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ट्रस्टवर्दी हो, डिपेंडेबल हो, और आपको मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं आप, ठीक है। आपको काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं, क्या पता आपके ऊपर हों भी, ठीक है। और आप थोड़े से किसी तरह के लॉस से उभर रहे हो या उभरे हो, ओके। एंड माय गॉड, कितनी कीन ऑब्जर्वेशन है इस पर्सन की आपको लेके, ओके। ये पर्सन आपकी तरफ रश करना चाहते हैं, आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि आएंगे कब, ओके। तो ये रीडिंग उस बारे में नहीं है, बट मुझे मैसेज आएगा तो मैं बता दूंगी, अनलाइक अदर रीडर्स जो नहीं बताते हैं, ओके। सो खैर मेरा कंपैरिजन तो किसी के साथ है ही नहीं, बिकॉज रेवोल्यूशन इंडियन टैरो इंडस्ट्री में यहाँ से शुरू हुआ था। सो ओके, ऑल राइट। तो मुझे सब मैसेज आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ओके, इनको ये भी लगता है कि कभी कभी आप थोड़े से ब्लंट या मतलब वैसे आप कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप थोड़े से कुछ लोगों के साथ ब्लंट हो, कम्युनिकेशन, पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है, ओके, कि आप या तो ये पर्सन ब्लंट है कम्युनिकेशन में, या आप ब्लंट हो, ठीक है। ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। और ये पर्सन को लगता है कि आपको थोड़ा सोशलाइज और करना चाहिए, आपको मिंगल होना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, ओके। और
बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है। एक तरफ चाहते हैं कि आप सोशलाइज करो, लेकिन ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ सोशलाइज करो, नहीं तो ये पर्सन आपके ऊपर दे कीप एन आई ऑन यू, ओके, एंड ये उसके आपके ऊपर नज़र भी रखते हो, और विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उनको ये भी लगता है कि आप अगर आपके साथ शुड समबडी क्रॉस यू, दे नॉट गोइंग टू गो स्कॉट फ्री, ओके, लाइक अगर कोई गलत बिहेव करता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो उसकी तो खैर नहीं, ठीक है। सो ओके, तो ऑलराइट, थोड़ा डर भी है इस पर्सन को आपसे, ठीक है। इस पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि आप काफ़ी शो ऑफ करते हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, ओके, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज हो सकता है कि आप कुछ शो ऑफ करते हो सकता है अपना स्टाइल, अपना खुद को, आपको कैरी करने का तरीका खुद को काफ़ी अच्छा है, ओके, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। दे आर लाइक एनामर्ड बाय योर पर्सनैलिटी, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। सो ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ। वैसे अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है, ज़ोडिएक साइंस रेजोनेट नहीं होते हैं, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू ओनली, ओके। सो ऑलराइट, सो द ज़ोडिएक साइंस मेरे पास यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत डोमिनेंट है, ओके, और थोड़ा सा एरीज, जो सैजिटेरियस भी है, ओके। सो थोड़ा सा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ज़रा सा है बस, ओके। सो या, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आप अगर चाहते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हों आपके पर्सन के साथ आपकी, तो आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं, और प्रीटी मच बी फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड ज़ीरो प्रॉब्लम्स। So any layman can tell you problems, only the empowered people will tell you the solutions. Okay, so you can book a reading with Divine Visionary, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, ओके। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा लव माई पर्सन, उनका नाम भी आप टाइप कर सकते हो, और वो पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ओके। सो चलिए, एंड सी यू अनदर रीडिंग, टेक गुड केयर, पाइल 1। सो वेलकम पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया था ये कार्ड, ओके। सो ये पर्सन को आप काफ़ी प्योर लगते हो, काफ़ी प्योर हार्टेड लगते हो इस पर्सन को आप। उनको लगता है कि आपका दिल काफ़ी साफ़ है, आप काफ़ी लाइक यू लाइक अ चाइल्ड एट टाइम्स, बच्चे की तरह मासूम हो आप, एंड बच्चे की तरह ज़िंदा दिली है आपके अंदर, एक बहुत ही लोगों को ट्रस्ट करने वाली, ईजिली ट्रस्ट करने वाली एनर्जी है आपकी, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। सो चलिए अब देख लेते हैं कार्ड क्या देखा है आपने, सेलेक्ट किया है आपने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो इस पर्सन को आप काफ़ी एबंडेंट लगते हो, इस पर्सन को आप काफ़ी लाइक ऐसे लगते हो कि ट्रस्टवर्दी हो, डिपेंडेबल हो, लॉयल हो, और काफ़ी आपको अट्रैक्टिव हैं आप, ओके। एंड आप मेच्योर हो, मतलब इमेच्योर हरकतें नहीं करोगे आप, ठीक है, और काफ़ी स्टेबल हो आप, चाहे इमोशनली, मेंटली, सोशली, और आपके अंदर एक तरह की विजडम है, ओके। ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे आपके पर्सन की तरफ से, और उनको ये भी लगता है आपको जो जिम्मेदारी दी जाए बखूबी निभा पाओगे, ओके। सो ये इस कार्ड की तरफ से मैसेज आ रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 12, 21, 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। सो चलिए अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग पाइल 2। The first card we have is a 4 of Pentacles, 3 of Swords, Queen of Wands, Strength, 9 of Cups, oh, the Tower. Oh my gosh, we had the Tower in this reading also, the Star, which is amazing. Subsequent cards, 4 of Wands, nice, 6 of Wands, even better, okay. सो अगर आप पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे, तो आप पाइल 1 भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस कॉमन आए हैं मुझे दोनों पाइल्स में से, ठीक है। सो दिस पर्सन इज शिट स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू,
एज सिंपल एज दैट। ओके, ये पर्सन जो है दे आर स्केर्ड ऑफ, उनकी फटती आपको खोने के नाम से। अब आप कहोगे कि मुझे ऐसा नहीं दिख, फिर भी ऐसा नहीं दिख रहा कि ये पर्सन कुछ खास एक्शन लेते हों। ये इस पर्सन की प्रॉब्लम है। ये पर्सन आपको खोने के ख्याल से भी डरते हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं। ये पर्सन का, या तो मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन का आप लोगों ने दिल तोड़ा है, जाने अनजाने में, लेकिन इस पर्सन का आप लोगों ने दिल तोड़ा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया, आप रोए हो, तड़पे हो, दुखी हुए हो इनकी याद में। तो एक तरह से हो सकता है इन्होंने भी आपका दिल एक तरह से तोड़ा हो, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि आप बहुत रोए, एक बहुत गम मनाया है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो लोग इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म कनेक्शन में थे या बहुत लंबे समय से चला रहा था कनेक्शन, उनके लिए बता रही हूँ। तो अब आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो या आ रहे हो, और आप अपने ग्लो अप पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपने यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अदर मैचेस, अदर ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। आई वोंट से ऑप्शंस, आई वुड से अदर मैचेस फॉर योरसेल्फ। ओके, सो आप यू आर लाइक इन द क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी। आप अपने मैग्नेटिज्म वाली एनर्जी में दोबारा वापस आ रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंट एनर्जी में दोबारा वापस आ रहे हो। यू आर being as magnetic lethally attractive, like this, okay, बहुत attractive आप फील कर रहे हो, एंड आपको जो करिश्मा है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो रहा है। यानी कि जो आपके साथ आई कांटेक्ट कर ले उसकी तो वो तो बस गया, ठीक है। सो मैसेज आ रहा है, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, करेजियस, बोल्ड एनर्जी में आ रहे हो। बोल्ड एज एन करेजियस, ओके, इस एनर्जी में आ रहे हो आप, बहुत हिम्मत, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में आ रहे हो आप, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी है, नहीं पता चली है तो वर्क ऑन दिस, ओके। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी है, ओके, और अब आप अपनी सेल्फ वर्थ से कम पे सेटल नहीं होगे। मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ, मुझे पता है दिस इज़ ऑफ टॉपिक, तो बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू, ओके। सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपको एज अ विश कम ट्रू देखते हैं, कि आप इनके लिए बिल्कुल एक विश कम ट्रू हैं, ओके। आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने कुछ एक्सेसरीज नहीं पहनी है। आई जस्ट केम आउट लाइक दिस फॉर शूटिंग द वीडियो बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड, ओके, नेवर माइंड, बट यू आर माई गहना, ओके। सो या, सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन के लिए आप एक विश कम ट्रू हैं, ओके। इस पर्सन के लिए आप एक कंप्लीट पैकेज हैं। उनको जो क्वालिटीज़ चाहिए अपने पर्सन में चाहिए थी, वो सब उनको आप में दिखती हैं, ओके। और ये पर्सन को भी एहसास है कि या तो आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आपको पता है या नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, तो बाकी रीडिंग देख सकते हो आप। तो मुझे सब मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन को लगता है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर नहीं तो उनको लगता है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। व्हाई वुड यू सेलेक्ट देम, व्हाई वुड यू गो फॉर देम, ठीक है। आप उनको सेलेक्ट क्यों करोगे, ऐसा उनको फील होता है कि आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। थोड़े से आप उनको एरोगेंट भी लगते हो, लेकिन फिर उनको ये भी लगता है, जितना उन्होंने आपको जाना फिर उनको एहसास हुआ कि आप एक बहुत नहायत ही पॉजिटिव पर्सन हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव, हीलिंग इफ़ेक्ट होता है आपके साथ रह के, उनको बहुत पॉजिटिव लगता है, ऑथेंटिक लगते हो आप, काफ़ी जेन्युइन लगते हो आप उनको, काफ़ी उनको लगता है कि आपको दूर दूर से देखते रहे बस, ठीक है। एंड इस पर्सन ने आई एम सो सॉरी, हो सकता है कुछ लोगों की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चले हों इस पर्सन के साथ, या इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ओके। एंड बिकॉज आई जस्ट कॉफ चोक्ड, ओके। सो आई वाज जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन, हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं,
कुछ लोग ये अपने सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, या आपके वर्क प्लेस पे आप काफ़ी पॉपुलर हैं, या फिर काफ़ी लोग मानते हैं आपके काम को, तारीफ़ करी किसी ने आपकी इनके सामने, ठीक है, आपके काम की या आपकी, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है आपके तो काफ़ी एडमायरर्स होंगे। ये पर्सन को ये आपको दे वांट टू ट्रीट यू लाइक देयर ओन फैमिली, ओके। उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले इंसान हो, जॉली पर्सन हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनके मन में फ्यूचर का भी थॉट आया है, आई विल एक्सेप्ट दिस, ओके, आई विल टेल यू दिस। सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन को अपने फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। अगर ये नया कनेक्शन है, इस पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, और इनको ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है इनका पास में दिल टूटा हो या आपका दिल टूटा है पास में। खैर अब उनकी बात करूँ तो हो सकता है उनका पास में दिल टूटा हो, या कोई कनेक्शन रिलेशनशिप फेल हुई हो, मैरिज रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है फेल हुआ हो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। जिस वजह से वो अब आगे बढ़ने से थोड़ा डर रहे, कतरा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि हाउ शुड दे प्लान देयर मूव अहेड, ओके। आगे अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे प्लान करें, ओके। सो ये पर्सन बहुत सोच समझ के एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन ले सकते हैं ये एक्शन आपकी तरफ। और कुछ मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगस्त सितंबर तक या अक्टूबर तक ये पर्सन की तरफ से कुछ मूव आ सकते, स्टेप आ सकते हैं इनकी तरफ से, ओके। और ये आपकी विश है कि ये कुछ स्टेप लें आपकी तरफ, ओके। तो ये पर्सन को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत मैग्नेटिक लगते हो, बहुत चार्मिंग लगते हो आप इनको, और इनको लगता है कि ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, बहुत करेजियस है, बहुत रिस्क टेकर है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये तो इसको पता है कि इसको अपनी सॉफ्ट साइड कब दिखानी है, टफ साइड कब दिखानी है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इसकी बैलेंस्ड है, ठीक है। चाहे आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं आप, यू कैन रेजोनेट दिस विद दिस एनर्जी, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। सो ये मुझे मैसेज आ रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। सो इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि ज़ोडिएक साइंस, ओके। बाकी डिटेल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हो, हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, मेरा ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखा है, वहाँ पे आप मुझे रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, सो पाइल नंबर 2 आपकी जो रीडिंग है उसमें जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं, लियो बहुत प्रोमिनेंट है, ओके। लियो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही साइंस हैं, ओके। लियो, एक्वेरियस बहुत डोमिनेंट है, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा आई हैव अ क्रश ऑन यू, एंड ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टेक गुड केयर, चाओ, sayonara.